बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट। उससे पहले यहाँ पर एक क्रिएटिव कॉर्नर है। यहाँ पर बच्चों रोहन को जंगल तक जाने का रास्ता खो गया है, तो आपको उसको रास्ता ढूंढने में हेल्प करनी है। तो आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं कि बच्चों इस स्टोरी में ये एक राजा और एक मिनिस्टर की कहानी है। और मिनिस्टर वॉज यूज टू सेइंग एवरीथिंग इज फॉर बेस्ट। मिनिस्टर हमेशा ऐसा कहता रहता था कि हर जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो द किंग डिड नॉट एग्री विद हिम, किंग उससे सहमत नहीं था, लेकिन एक दिन वो भी अपने मिनिस्टर से सहमत हो गया। तो आइए इस स्टोरी में पढ़ते हैं किस तरह से ऐसा हुआ। तो पुराने समय में एक बहुत ही रिच और पावरफुल राजा था जो कि एक बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। अब विक्रांत सिंह उसका एडवाइजर था, यहाँ तक कि उसका क्लोज फ्रेंड भी था। अब कारावान लोड्स डेली बहुत सारा धन लाते थे उसकी राजधानी में, और उसका राज्य जो था बहुत ही अच्छी तरह उसके मंत्रियों द्वारा कंट्रोल्ड था, मैनेज था विक्रांत सिंह की गाइडेंस में। द ओनली इरिटेशन, द केवल जो परेशानी थी वो किस बात की थी कि राजा जो था कभी कभी वाज टू सी द इल्स ऑफ फेमाइन, उसे कभी कभी सूखा, एपिडेमिक और वार्स का सामना करना पड़ता था, जिससे कि लोग जो वो अवॉइड नहीं कर पाता था। ही कुड नॉट रिकंसाइल द दिस विद विक्रांत सिंह ऑफ रिपीटेड बिलीफ। मतलब इस चीज के लिए वो विक्रांत सिंह की जो बार बार वो कहता था कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात से वो सहमत नहीं था। तो व्हेन चैलेंज द मिनिस्टर वुड रिप्लाई दैट such burdens ennoble man's nature and teach his wisdom। इसलिए वो क्या करता है, so bringing mankind slowly towards perfection। तो वो जो आदमी था वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था, यानी कि आशावादी था, और उसको जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होती थी। एंड कोई भी परेशानी उसको निराश नहीं कर पाती थी, उस पर निगेटिव इफेक्ट नहीं डालती थी, क्योंकि ही वुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्स्ट एडवर्सिटी। वो सबसे खराब सिचुएशन में भी उसकी पॉजिटिव साइड को ही देखता था, और वो हमेशा ऐसा सोचता था, उस चीज के फायदे के बारे में सोचता था खराब स्थिति में भी। और इनफैक्ट उसका ये जो पर्टिकुलर जो व्यवहार था, उसकी जो बात थी, उससे लोग, उसकी वजह से उसके चारों तरफ जो लोग थे वो ये कहते थे इसके साथ तो कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है। तो एक दिन राजा और विक्रांत सिंह हंटिंग के लिए गए थे, सवारी राइडिंग पे एक घने जंगल में। तो दे परसुएड ए डियर इन द फॉरेस्ट। उन्होंने जंगल में एक हिरन को देखा, एंड वेयर सून लॉस्ट डीप इन दिस जंगल, और वो जल्दी ही क्या हुआ, जंगल में खो गया। फीलिंग थर्स्टी एंड हंग्री दे बिगन टू लुक फॉर वाटर। भूखे प्यासे होकर वो पानी की तलाश करने लगे। एट लेंथ दे डिस्कवर्ड ए सॉलिटरी वुड एप्पल। अंत में उन्होंने क्या देखा, एक अकेला घने जंगल में एक अकेला एप्पल का पेड़ है। तो जब राजा उस एप्पल को काटने लगे तो उनका जो तलवार थी वो उनके हाथ से फिसल गई और उनकी हाथ की उंगली कट गई। द किंग लेट आउट ए piercing क्राई ऑफ पेन। वो दर्द से चिल्लाने लगे। ही वॉज अगस्ट व्हेन ही सॉ द ब्लीडिंग फिंगर। वो एकदम घबरा गए जब उन्होंने देखा कि उनकी उंगली से खून आ रहा था। तो जो मिनिस्टर हु केम रनिंग भाग भाग के आया और राजा से पूछा कि मालिक क्या हुआ। तो राजा ने अपनी कटी हुई उंगली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे जो तलवार है वो जो जमीन पर गिर गई थी। अब वो तलवार पकड़े हुए जो एडवाइजर था उसने अपने अपने गुण के कारण उसे बोला कि अपना जो फेवरेट उसका सेंटेंस था कि एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट, इजंट इट। तो राजा ने उसको आयरनिकली पूछा कि क्या ये इसमें भी क्या भलाई है कि तुम कहते हो कि हर कुछ अच्छे के लिए ही होता है। तो एडवाइजर वाज एज काम एज एवर। वो हमेशा की तरह शांत रहा और बोला विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसने आंसर दिया कि यस योर मैजेस्टी, इट मे बी अ ब्लेसिंग इन डिसगस, कि मतलब इसमें भी कुछ भला ही होगा, ये वरदान होगा। तो टेक इट फ्रॉम मी, समथिंग गुड इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस अपेरेंट ट्रेजिक इंसिडेंट, कि कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है आपको इस घटना के बाद। तो गॉड हैज विल्ड इट दिस वे, तो गॉड ने ऐसा इस तरह से आपको बताया है। सो वी शुड नॉट कंप्लेन, इसलिए हमें उसके कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ व्हाट हिज एडवाइजर हैड सेड। राजा को विश्वास नहीं हुआ जो उसका जो सलाहकार कह रहा था। He could not comprehend how the loss of his finger could be a blessing। उसको ये समझ नहीं पा रहा था वो कि किस तरह से उसकी कटी हुई जो उंगली है उसके लिए वरदान साबित हो सकती है। The distraught king was sure his courtier was making fun of him। वो जो राजा था वो सोच रहा था कि उसके दरबारी उसका मजाक बनाएंगे। इस चक्कर में राजा ने विक्रांत सिंह को ऑर्डर दिया कि अपने आंखों के सामने से जाने का। Seeing that he had indeed enraged the king, विक्रांत सिंह हैड नो चॉइस बट लीव द किंग अलोन। विक्रांत सिंह के पास अब कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था उसे वहां से
राजा को अकेले छोड़ के जाना पड़ा। इन हिज हंगर एंड पेन, भूख और दर्द की वजह से राजा जो था वो बहुत ही बेआरामगी की नींद सो पाया। एज ही ले एट द फुट ऑफ ए ट्री, वो एक पेड़ के नीचे ही लेट गया। ही वॉज डिस्कवर्ड बाय द ट्राइब्समैन ऑफ द जंगल, वो जंगल में जो आदिवासी थे उन्होंने उसको खोज लिया, जो कि पिछले दिन से अपने एक उनका एनुअल फेस्टिवल था जिसके लिए वो टाइगर गॉडेस को के लिए चढ़ाने के लिए एक विक्टिम ढूंढ रहे थे। तो दे वर डिलाइटेड टू फाइंड सच ए हैंडसम विक्टिम, वो एकदम खुश हो गए इस तरह का हैंडसम विक्टिम देखकर। तो उन्होंने राजा को सीज कर लिया, बंदी बना लिया, उसके हाथ बांध दिए और उसके पैर बांध दिए और उसको वहां से ले गए। Warriors were in their colorful costume with plumes and holding the spears upright in reverence to their royal prisoner. अब उन्होंने उनके मुखिया की तरफ, वो राजा की तरफ वो चले, महल की तरफ चले गए। अब जो ट्राइबल सोल्जर्स थे उन्होंने उसकी जो मुखिया को वो उसकी बॉडी दी, एंड हु जज्ड दैट द प्रिजनर वाज इंडीड ऑफ रॉयल ब्लड, कि मतलब उस कैदी को मतलब एक खानदानी खून चाहिए था, कि हम तो एक खानदानी व्यक्ति को लाए हैं उसको बलि चढ़ाने के लिए। अब ही वॉज प्लीज्ड विद हिज मिनियंस प्राइज कैच, वो बहुत खुश हो गया कि उस इतने बड़े राजा के शाही आदमी की बलि चढ़ेगी उसके देवी को। तो ही डिसाइडेड दैट ब्लू ब्लड वुड बी एन एक्सीलेंट ऑफरिंग टू द सुप्रीम डाइटी, मतलब एक देवी के लिए ये मतलब राज खानदानी खून जो चढ़ाने का उसको बहुत ही अच्छा उसने महसूस किया। तो देयरफॉर ही सेंट फॉर द ट्राइबल प्रीस्ट एन ओल्ड मैन हु केम इन सून आफ्टरवर्ड्स। एज वॉज द कस्टम, जैसा कि उनका रिवाज था कि जो ट्राइबल पुजारी था उसने देवी को चढ़ाने के लिए सारी उनकी पूजा की, एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू सी दैट ईच ऑफरिंग वाज परफेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट। उसकी ये कर्तव्य था कि वो सब कुछ देखता, कि जो कुछ उनको चढ़ाया जा रहा था उनको सब नजरिए से देखता था। तो जब वो राजा को देखने गया कि किसकी बलि चढ़ने जा रही है, तो उसने पुजारी ने द प्रिस्ट डिड नॉट इंस्पेक्ट द प्रिजनर फ्रॉम हेड टू टो, उसने कैदी को सिर से पांव तक इंस्पेक्शन नहीं किया। इंस्टेड ही ऑर्डर्ड दैट प्रोसेस बी स्टार्टेड विदाउट डिले, क्योंकि उसको एकदम ऐसे तुरंत से बिना किसी देर के वे प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए बोला गया था। तो दे टुक द किंग टू देयर ऑल्टर। आफ्टर सम वाइल्ड डांसिंग, कुछ नृत्य हुआ उनका, ट्रेडिशनल डांस हुआ, फिर फाइनल सेक्रीफाइजल प्रिपरेशन शुरू हुई, एंड रेड एंड येलो पाउडर जो था वो विक्टिम के ऊपर डाला गया, उसके माथे पर, पैर पर, हाथ पर। और however it was during the anointing of the body that old priest noticed that something was missing, तब उस पुजारी को ये महसूस हुआ कि कुछ तो मिसिंग है। एक फिंगर जो थी राजा के बाएं हाथ की वो मिसिंग थी। He shook his head, उसने अपना सिर हिलाया, and said in his sonorous voice, और अपनी आवाज में, दुख भरी आवाज में कहा, I'm sorry your royal highness, we can't proceed with the sacrifice, हम इनकी बलि नहीं चढ़ा सकते, देवी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। those who are the whole bodied, उनको एक पूरी बॉडी चाहिए जो कहीं से भी कटी ना हो। The prisoner's body is imperfect and it is not fit for offering to the deity. तो the tribesmen fled in horror, वो डर से भागे, and for they had nearly presented an imperfect sacrifice, वो एकदम परेशान हो गए कि मतलब उन्होंने किस तरह से imperfect sacrifice एंड वो जो था देवी को वो चढ़ाने जा रहे थे। As the king hobbled away, as वो एकदम भाग गया राजा वहां से, as fast his legs could carry him, जितना तेजी से वो भाग सकता था। और उसे ये एहसास हुआ कि उसके फिंगर कटने की वजह से वो उसके लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि जैसा कि उसके मंत्री ने कहा था कि जब वो खतरे में था, was that for the, कि उसमें क्या भलाई है। तो उसने कहा, हाँ, विक्रांत सिंह बाद में उसने कहा कि सही कहा था, if he had known of the king's peril he would have come to the king's aid and been overcome by the numerous tribesmen। अगर उसकी उंगली नहीं कटी होती तो वो जो ट्राइब आदिवासी थे उसकी बलि चढ़ा देते, और इस तरह से वो उनको मतलब उनको मिल जाता। सो एवरीथिंग वाज फॉर द बेस्ट आफ्टर ऑल, कि मतलब कुल मिला के जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो इस कहानी से क्या मोरल सीखने को मिलता है कि वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बिलीव इन गॉड जस्टिस, कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और न्याय के लिए में विश्वास रखना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। थैंक यू।